हर साल आता है ये दिन और हर साल हम इसके बारे में बहुत बात करते हैं। आज भी करेंगे। बात करेंगे सिगरेट की, जो दुनिया भर में शायद सबसे ज्यादा बदनाम प्रोडक्ट है। आज है नो स्मोकिंग डे। कोशिश होगी आज फिर लोगों को स्मोकिंग की लत छुड़ाने की। गुजारिश एबीपी लाइव पॉडकास्ट की भी यही है कि आप जिंदगी जीने के बारे में सोचें। बाकी आपकी अच्छा या बुरा तो आप बेहतर खुद ही जानते हैं। फिलहाल आज आपको बताएंगे आखिर ये सिगरेट आई कहां से और किसने बनाई। ऐसी नौबत कब आई कि नो स्मोकिंग डे मनाना पड़ गया। और भी बहुत कुछ जानेंगे 5 फैक्ट्स में सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं सिगरेट बनाने वाले की। फैक्ट नंबर 1 में, ताकि धूम्रपान स्मोकिंग की वजह से होने वाली अनगिनत मौतों के लिए आप इस व्यक्ति को जिम्मेदार जरूर से ठहरा सकते हैं। टोबैको इन हिस्ट्री बुक के लेखक जॉर्डन गुडमैन के मुताबिक अमेरिका के जेम्स बुकानन ड्यूक सिगरेट के आविष्कार के लिए जिम्मेदार थे। साल 1880 में 24 साल की उम्र में ड्यूक ने हाथ से बनी सिगरेट के कारोबार में कदम रखा। डरहम शहर में कुछ लोगों ने मिलकर ड्यूक ऑफ डरहम नाम से सिगरेट बनाने की शुरुआत की, जिसके दोनों कोनों को मोड़कर सील किया जाता था। 2 साल बाद ड्यूक ने जेम्स बॉन्सैक नाम के एक युवा मैकेनिक के साथ काम करना शुरू किया, जिसका कहना था कि वो मशीन से सिगरेट बना सकता है। जहां एक शिफ्ट में हाथ से लगभग 200 सिगरेट बनती थी, वहीं मशीन से एक दिन में 1,20,000 सिगरेट तैयार होने लगी। प्रोडक्शन तो ज्यादा होने लगा, लेकिन खपत उतनी नहीं थी। और खपत कैसे बढ़ी, कैसे सिगरेट पॉपुलर हुई, कैसे ज्यादा बिकी, ये आपको बताते हैं फैक्ट नंबर 2 में। इसका भी क्रेडिट जेम्स ड्यूक को ही जाता है। जेम्स ड्यूक ने तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स में फ्री सिगरेट बांटना और ग्लॉसी मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट देना शुरू किया। सिगरेट की मार्केटिंग पर उन्होंने $8 लाख खर्च किए। आज का लगभग $2,50,00,000 आप मान सकते हो। सेम शेप हर सिगरेट की, सफाई से बनी सिगरेट, ये 2 खास रीजंस थे जेम्स ड्यूक की शुरुआती सक्सेस के। एक एडवर्टीजमेंट में इस बात पर जोर दिया गया कि सिगार के मुकाबले मशीन से बनाई सिगरेट ज्यादा साफ सफाई से बनाई जाती है। अमेरिका में पांव पसारने के बाद जेम्स ड्यूक ने विदेश का रुख किया और सिगरेट को जगह जगह फैलाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी दवा हुआ करती थी सिगरेट। उस वक्त सिगरेट को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताकर प्रचार किया गया। तब तक पता ही नहीं था किसी को कि यह आविष्कार कितना खतरनाक हुआ है। कब पता लगा, यह भी आपको बताते हैं हमारे अगले फैक्ट में, यानी फैक्ट नंबर 3 में। लंग्स के कैंसर और सिगरेट पीने के बीच रिलेशन का पता 1930 के दशक तक नहीं चला था, जबकि जेम्स ड्यूक, जिन्होंने सिगरेट को बनाया, उनकी मौत 1925 में हुई। साल 1906 तक सिगरेट दवाइयों की इंसाइक्लोपीडिया में शामिल था। लंग कैंसर was once a very rare disease, so rare that doctors took a special notice when confronted with the case, thinking it a once in a lifetime oddity. और वो पहला केस कौन सा था, ये भी आपको बताते हैं हमारे अगले फैक्ट नंबर 4 में। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक एल्फ्रेड मैकटियर, जिनकी 1993 में 48 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर से मौत हो गई, एक दिन में 60 सिगरेट पीते थे। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने इंपीरियल टोबैको पर यूरो 5 लाख का मुकदमा किया था, यह तर्क देते हुए कि जब उन्होंने स्मोकिंग करना शुरू किया तो वो इन जोखिमों से अनजान थे। उनकी पत्नी ने एल्फ्रेड की मौत के बाद मामला जारी रखा कोर्ट में, लेकिन अदालतों ने उनके मामले को खारिज कर दिया। कोई सबूत ही नहीं था सिगरेट और लंग कैंसर के बीच उस वक्त तक। 1949 में मेडिकल रिसर्च काउंसिल के लिए काम करने वाले एक रिसर्चर रिचर्ड डॉल और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन के एक महामारी विशेषज्ञ ब्रैडफोर्ड हिल ने लंदन के हॉस्पिटल्स में फेफड़ों के कैंसर के रोगियों को देखना शुरू किया। मरीजों से पारिवारिक इतिहास, उनका फूड, उनकी पिछली बीमारियों के बारे में पूछा गया। फेफड़ों के कैंसर के 649 मामलों में से सिर्फ 2 नॉन स्मोकर्स थे। डॉल और हिल ने अपने रिसर्च को कैम्ब्रिज, ब्रिस्टल, लीड्स तक बढ़ाया और लगभग 5,000 लोगों से बात करने के बाद वही सेम रिजल्ट्स पाए। 1951 में रिसर्चर्स ने 59,600 डॉक्टर्स को लिखा और उनकी धूम्रपान, उनकी स्मोकिंग की आदतों के बारे में पूछा। उन्होंने डॉक्टर्स के स्वास्थ्य पर नजर रखी और 1954 में परिणामों को एक रिसर्च में प्रकाशित किया, जो आज भी बेहद इंपॉर्टेंट मानी जाती है। डॉल और हिल ने अपना काम जारी रखा और 1956 तक ये रिलेशन, जिस पर कभी कोई कंट्रोवर्सी थी ही नहीं,
4 साल के ड्यूरेशन में 200 से ज्यादा भारी धूम्रपान करने वालों की मृत्यु हो गई थी। 1962 में रॉयल कॉलेज की सिफारिशों के बाद एडवर्टाइजमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगी, बच्चों को बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगा, टार और निकोटीन सामग्री पर जानकारी, सिगरेट की बिक्री 1 दशक में पहली बार गिरी थी। आज नो स्मोकिंग डे है और यह दिन कब से शुरू हुआ इसके बारे में भी आपको जाते जाते बता देते हैं हमारे आज के फैक्ट नंबर 5 में। हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार, दूसरे वेडनेसडे को धूम्रपान निषेध दिवस यानी नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। साल 2024 की थीम यानी इस साल की थीम है बच्चों को तंबाकू प्रोडक्ट से बचाना। धूम्रपान निषेध दिवस पहली बार साल 1984 में आयरलैंड गणराज्य में मनाया गया था। देखा गया है कि इस दिन 10 लोगों में से कम कोई एक तो स्मोकिंग छोड़ ही देता है। यूनाइटेड किंगडम समेत कई देशों में से ये एक एनुअल कार्यक्रम की तरह मनाया जाता है, सिर्फ एक ही मकसद से कि जो सिगरेट को बिना ये जाने बनाया गया था कि ये इंसान के लिए जानलेवा है, आज आप जानकर भी अनजान ना बने और अपना ख्याल रखें। मैं मानसी हूं आपके साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें, सब्सक्राइब करें टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट।